शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सब भाई बहनों को जो आने वाला नया वर्ष है और जो आने वाली नई दुनिया है उसकी बहुत 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 क्या हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दुनिया वालों का नया वर्ष एक दिन का ही होता है, उसके बाद वही सब पुराना शुरू हो जाता है। हमारा नया वर्ष असली होता है और उसके बाद सारा वर्ष ही वो नया वर्ष रहता है। कैसे? क्योंकि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं और हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला का अर्थ क्या होता है कि बस चढ़ना ही चढ़ना है, और वो बहुत अंदर से खुशी देता है कि हम सचमुच नया वर्ष मना रहे हैं और सचमुच नई दुनिया में जा रहे हैं। चढ़ती कला इतनी अच्छी चीज़ है, जैसे सुबह के वक्त सूर्य चढ़ता है। अब सूर्य चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता ही रहता है। सूर्य के चढ़ने को कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति गुफा में ना चला जाए तो सूर्य की रोशनी सबको प्राप्त होती रहती है, क्योंकि सूर्य चढ़ रहा। इसी प्रकार से संगम युग है चढ़ती कला का। परमात्मा ने नई दुनिया का उद्घाटन कर दिया है। तो चढ़ती कला का क्या होगा कि सारे तत्व सतो प्रधान हो जाएंगे, सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे, सारे पंछी पशु चेंज हो जाएंगे। जो कलयुग में ऐसे ऐसे घृणित कीड़े मकोड़े जानवर दिखते हैं वो रहेंगे ही नहीं, और मनुष्य आत्माएं भी देवता बन जाएंगे। तो इसलिए चढ़ती कला में हम हैं। तो ये तो अवश्य है, जब स्थूल चीज़ें पेड़ पौधे पशु पंछी भी सतो प्रधान हो जाएंगे तो इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए, या पक्का खुशी और निश्चय होना चाहिए। हम तो योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, हमारा सतो प्रधान होना तो अवश्यंभावी है। अब रही बात कि नया वर्ष किस बात का सूचक है। नया वर्ष सूचक है समय का। अगर आप सूक्ष्म लोक में चले जाएंगे तो वहाँ ना दिन है ना रात है, ना नया वर्ष है ना कुछ है। वहाँ सूर्य चांद तारों से पार का लोक है। हमारा परम धाम भी पार का लोक है, उसको कहते हैं परलोक। और हमको इस पार से उस पार जाना है। ऐसे नहीं कि सागर है जिसमें इस पार से उस पार जाना है, बल्कि हमको यहाँ से परम धाम जाना है। तो समय का सूचक है नया वर्ष। और अगर आप गौर से सोचेंगे कि इस सारे सृष्टि चक्र में सबसे ताकतवर चीज़ कौन सी है। सारे सृष्टि चक्र में आत्माएं सर्वशक्तिवान हैं, प्रकृति सर्वशक्तिवान है, या परमात्मा सर्वशक्तिवान है। कौन सर्वशक्तिवान है? तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा शक्तिवान समय है। समय सर्वशक्तिवान परमात्मा को भी बांध देता है। परमपिता परमात्मा अपने अवतरण के समय से 1 मिनट पहले नहीं सृष्टि पर आते, और कार्य पूरा होने के 1 मिनट बाद भी सृष्टि पर नहीं रुकते। तो कौन कंट्रोल करता है? समय करता है। हम आत्माएं संगम युग पर बैठी हैं, ज्ञान सुन रही हैं,
तीव्र पुरुषार्थ कर रही हैं, सतयुग के लिए अपनी प्रारब्ध जमा कर रही हैं। लेकिन अगर किसी का समय आ जाए तो क्या होगा? और समय तो आता ही रहता है, पता नहीं किसका समय कब आ जाए, तो फिर वो वहीं रुक जाएगा। हमारे मन में बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम सोचते हैं ये करेंगे, उसके लिए साधन जुटाते हैं, लेकिन समय आ जाए तो छुट्टी। और आश्चर्य की बात यह है, वैसे तो इस ड्रामा के अंदर कोई आश्चर्य नहीं है, एक प्रकार से आश्चर्य की बात यह है कि हर एक को पता है, अच्छी तरह से पता है कि जिस चोले में मैं हूँ, जिस शरीर में मैं हूँ, वो चोला मेरे से कभी भी छीन सकता है, समय काल छीन लेता है। लेकिन कोई नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर किसी रिश्तेदार का आत्मा निकल भी जाए, बहुत सारे लोगों की आत्मा बस एक्सीडेंट में निकल जाए या कोई तूफान आ जाए, फिर भी हर व्यक्ति ये सोचता है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। उसका भी कारण है, क्योंकि आश्चर्य की तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आत्मा है हम, और आत्मा सदा ही 5000 साल इसी दुनिया में रही है। तो जैसे आप अपने अपने स्थान से डायमंड हॉल में आ गए, तो इस वक्त आपकी आंखें क्या देख रही हैं? डायमंड हॉल देख रही हैं। मधुबन में आ गए तो मधुबन का प्रोग्राम बना रही हैं कि मधुबन में भोजनालय वहाँ है, दिनचर्या यहाँ है, ये होगा, कल बाबा की मिलन होगा। तो इस वक्त हमें बाकी पीछे और आगे का भूला हुआ है, आगे का तो किसी को याद होता ही नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा हुआ है कि तेरे और मेरे, ब्रह्मा जी के लिए कहा गया, अनेक जन्म हुए हैं, तुम नहीं जानते हो पर मैं जानता हूँ। हमें अच्छी तरह पता है कि हमने 84 जन्म लिए हैं और ये 84वां है। गिनती में 83 हैं, लेकिन 84वां मर जीवा कहते हैं। उस फौज के लोग तो बाद में शहीद होते हैं, पर हम लोग तो पहले शहीद होते फिर यहाँ आते हैं, हमारा मर जीवा जन्म हो जाता है। तो भी बाबा ने कहा हुआ है कि अपने सब जन्मों के चक्कर को घुमाते रहो, ताकि आपको याद रहे कि ये भी एक है उनमें से, और संगम का थोड़ा सा है। अब आप लोग जितने भाई बहन आए हैं, इनमें से नए कितने हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं? ज़रा हाथ उठाएंगे। बहुत सारे नए हैं। इसीलिए हमने समय को, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा भावी जिसको समय कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रबल है। अच्छा, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेरा भविष्य क्या है। लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास नहीं भी जाते तो अपने भविष्य की तैयारी रखते हैं कि भविष्य में ये होगा, वो होगा, इसके लिए हम अपने साधन रखते हैं, धन रखते हैं, वस्तुएं रखते हैं। यज्ञ में भी सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई अपने लिए 2-3 महीने का राशन पानी रखो, ज़माना खराब है। लेकिन बाबा को कहते भृगु ऋषि। लोगों ने तो ज्योतिष की विद्या के हिसाब से भृगु ऋषि को ज्योतिष का बड़ा माना है, जिसने एक बुक भी लिखी हुई है, पुस्तक भृगु संस्था, जिसके आधार पर लोग ज्योतिष लगवाते हैं। लेकिन असली जानी जाननहार, ज्ञान का सागर, त्रिकालदर्शी शिव बाबा है, तो भृगु ऋषि है। तो भृगु ऋषि ने हमको हमारा फ्यूचर, ना सिर्फ हमारा फ्यूचर बल्कि सारे विश्व का फ्यूचर बता दिया। इससे बड़ी उपलब्धि किसी को नहीं दुनिया में हो सकती कि हमको पता है आगे क्या होने वाला है। दूसरे शब्दों में, घड़ी की सुई में क्या वजह है?
विश्व की घड़ी की सुई में क्या वजह है, ये सिवाय बाबा के बच्चों के दुनिया में कोई नहीं जानता। और सबको पता है कि इनको पता है। ज़रा सी कोई घटना हो जाए, मान लो दो देश, भारत के साथ किसी देश का युद्ध छिड़ जाए और बॉम्ब गिरने लगे, ब्लैकआउट हो जाए, तो किसके पास लोग आके पूछते हैं कि आपका बाबा क्या कहता है? जो लोग आपकी बात को सुनी अनसुनी भी करते हैं, उस वक़्त आएंगे आपके पास और पूछेंगे ऐसे हालात आ गए हैं, आपका बाबा क्या कहता है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बाबा ने मास्टर ज्योतिषी बनाया हुआ है। अब मास्टर ज्योतिषी बता के, ज्योतिषी पहले तो अपना भला सोचेगा ना कि मैं क्या करूं। तो बाबा ने हमको बता दिया है कि ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, ये जो साकार लोक आप देख रहे हैं, ये रहने वाला नहीं है। और बाबा ने बता दिए ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर इतना दुख है, इतना दुख है। काल ऐसे घूम रहा है जैसे कब्रिस्तान के अंदर कोई मौत घूम रही हो। इसका नाम ही है मृत्यु लोक, कि वह लोक जो कब्रिस्तान बना हुआ है, किसी वक्त भी मौत उसको दबोच सकती है। जैसे जंगल में शेर घूमता है, बेचारे गीदड़ वगैरह घूम रहे होते हैं, कोई पता नहीं कब उसको दबोच ले। इसलिए बाबा ने हमको कहा है कि जो चीज़ जानी ही है, पहले उसका कुछ अपना इंश्योरेंस कर लो। अभी भी मुरली आई थी, इंश्योरेंस कर लो। कि जो चीज़ जानी, लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? उनका खतरा रहता है कि लॉस ना हो जाए। बिजनेसमैन अपने गोडाउन का, अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराता है कि भाई ऐसा ना हो हम रात को सोने घर जाएं, अगले दिन आए तो वहाँ राख ही राख पड़ी हो, फिर क्या होगा? तो इंश्योरेंस कराते हैं। परिवार वाले अपने व्यक्ति का, जो कमाई करने वाला होता है, उसकी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। कोई भी अपने बच्चे का इंश्योरेंस नहीं करवाता, यंग चाइल्ड का नहीं, लेकिन जो ब्रेड विनर होता है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं कि देखो अगर इसको कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं मैंने बच्चों को ये भी बता दिया कि सब भस्मीभूत होने वाला है, कुछ बचने वाला नहीं है, ये तो गारंटीड ही है, इसलिए अपना इंश्योरेंस करवा लो। अर्थात भस्मीभूत हो जाएगा पर आपका सेफ रहेगा, बल्कि आपको बहुत गुना होकर सतयुग में मिलेगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर लॉस हो जाए तो पूरा पैसा मिल जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, आधी इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसको कहते हैं अंडर इंश्योरेंस, कि चलो 20 लाख का माल है, 10 लाख की करा लो, चंदा कम देना पड़ेगा। अगर कुछ घटना हो जाए तो वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुमने 10 लाख का कराया, तुम्हें 5 लाख का देंगे क्योंकि तूने आधा पैसा हमारा मारा है। इंश्योरेंस में ये पढ़ाते हैं। तो कहने का भाव ये है, पहले हमको ये देखना है कि हमने अपनी फुल इंश्योरेंस कराई हुई है, और किसके पास? भगवान के पास। तब करके बाबा कहता है कि जो तो तुम्हारा फालतू है वो तो पहले यज्ञ, ये यज्ञ बहुत बड़ा भगवान ने रचा हुआ है, शिव बाबा ने, रुद्र ज्ञान यज्ञ, और इसमें स्वाहा करते जाओगे आपका सफल होता जाएगा। जितना एक्स्ट्रा है, कोई समय तो एक्स्ट्रा रख ले, काम आएगा। तो आप सबको अनुभव होगा कि जिसने भी एक्स्ट्रा रखा है वो सब वेस्ट के खाते चला गया। कोई रिश्तेदार ले गया, कोई ले गया, किसी ने उधार दे दिया, क्योंकि बाबा का लॉ है कि जब मेरे बच्चे बन गए तो जब तक मुझे बच्चा नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अपना वर्षा नहीं दूंगा चाहे तुम्हारा कख पानी हो। बाबा कहता है कि जरा सी अपने कखपन का वर्षा तो देते हो, इसीलिए मेरे को बच्चा बनाते हो, तो मैं भी तुमको बच्चा बनाता हूँ। लॉ बड़ा सीधा है। भगवान चाहे हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाए, परंतु यदि हमने अपने सैकड़ों हजारों का भी भगवान को वारिस नहीं बनाया तो बिजनेस रिलेशन बनता ही नहीं। अच्छा, दुनिया में भी होता है, किसी की शादी गरीब कन्या की हो जाती है बड़े अच्छे घर में,
तो वो बेचारे जो कुछ भी होता है बनता है उसको ला के रखते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम अच्छे घर वाला तो हमको इतना देने वाला है। यहाँ तो बाबा कहते हैं भगवान के साथ आपकी सगाई है। अब आगे चलिए। जब बाबा ने हमें बता दिया कि समय थोड़ा है और अब तो समय और भी कम हो गया है, जिसको जो बाबा शब्द शुरू में कहते थे अब सचमुच लागू हो रहे हैं, वो शब्द कौन से थे? आपको याद है ना वो शब्द? बाबा की मुरलियों के हैं, बहुत गई, अब तो याद आ गया ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो ये आज पर लागू होता है। संगम युग भी है थोड़ा, उसमें से भी बहुत गया और उसमें से भी थोड़ा रहा था, उसका भी अब थोड़ा रहा। एक तो ये बात है, टोटल टाइम भी थोड़ा है। और अगर और इसमें सच्चाई ऐड कर दें, सच्चाई तो कड़वी होती है, कि मेरा क्या भरोसा है, संगम युग ने अगर 1 साल और भी चलना हो और कल मैं तो शरीर छोड़ जाऊं तो मेरे लिए तो संगम युग पूरा हो गया। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है जो बाबा कहता है, क्या अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में जब नया वर्ष आता है तो कोई ना कोई, हर व्यक्ति अपने मन में कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई नवीनता करने का, कोई ना कोई पुराना छोड़ने का ज़रूर दिल में सोचता है कि ये मेरी कमी है, ये मुझे तंग करती है, इसको मैं छोड़ दूं और इसके बदले में जो अच्छाई है वो धारण कर लूं। अब आप बताइए कि नया वर्ष टाइम का सूचक है और पुराने वर्ष की तरह ही चलेंगे तो उसका नाम ही सिर्फ नया वर्ष हुआ। हमारा तो हर दिन नया दिन है। तो हम क्या ऐसा रेजोल्यूशन पास करें, ऐसी कौन सी नवीनता अपने मन में लाएं और उसको प्रैक्टिकल में लाएं कि हमारा सचमुच नया वर्ष मुबारक हो। क्योंकि मुबारक उसी चीज़ की दी जाती है जो कुछ जमा हो, एडिशनल हो। अच्छा, अब क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही है, तो हमें गीता के लास्ट चैप्टर के लास्ट श्लोक पर चले जाना चाहिए, यानी 18वें अध्याय का भी लास्ट श्लोक, अर्थात यज्ञ की संपन्नता की लास्ट कड़छियाँ। वो क्या कहता है? हर एक को पता है कि गीता का लास्ट श्लोक हमारे लक्ष्य है, हमारी प्रारब्ध का, हमारे पुरुषार्थ की संपूर्णता है। और वो क्या है? यहाँ तो बहुत गीता वाले बैठे होंगे। अब बाबा ने कहा गीता ही तुमको सुनानी है, गीता ही सुननी है, गीता के भगवान के बगैर तुम्हारा बम फूटेगा ही नहीं। वो ये है, नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा। तो अगर हमने नवीनता करनी है सचमुच, तो हमें क्या करना चाहिए? उस श्लोक को पकड़ लें और उसके अनुसार हम अपने आप लक्ष्य को सेट करें और नए वर्ष का स्लोगन ही क्या बनाएं? क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात स्मृति स्वरूप, संपन्न स्वरूप बनने का। अब उसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। आप उसको संतुष्टता वर्ष कह सकते हैं कि अंत घड़ी आई, कम से कम मैं तसल्ली तो रखूं, आई डिड माई बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। ऐसा न हो कि कम से कम ये ना रह जाए कि मैं कर सकता था और मैंने नहीं कही है, वो तो पश्चाताप हो जाएगा ना। इसलिए आगे हम ब्लैंक भी छोड़ देते थे। अब सारी की सारी समय की एक एक घड़ी को हमने संपन्न करना है, सफल करना है। अच्छा, अब आप आइए कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, 2 हिस्से हैं इसके। एक है नष्टो मोहा और एक है स्मृति लब्धा। हर व्यक्ति का एक तरफ चेहरा होता और एक तरफ पीठ होती है, ठीक है? दोनों तरफ तो चेहरा नहीं होता।
कई लोग पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करते हैं, पूरा तो नहीं देख पाते लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। अच्छा, अब नष्टो मोहा क्या है और स्मृति लब्धा क्या है? आपकी पीठ पुरानी दुनिया की तरफ हो जानी चाहिए और आपका मुंह नई दुनिया की तरफ हो जाना चाहिए। ठीक है, पुरानी नष्टो मोहा मैंने पुरानी दुनिया इसकी तरफ पीठ मोड़ दी तो मोड़ दी, और नई दुनिया की तरफ हमारा मुंह कि अब हमने उधर जाना है, मुड़ के नहीं देखना। वैसे तो भारत में मुर्दे को, जो डेड बॉडी होती है, उसको ये एक्टिविटी करवाते हैं। बेचारे में जान तो होती नहीं, कराते तो इसलिए है कि जो उसको छोड़ने जा रहे हैं वो कुछ सीख जाए। लेकिन ऐसे कोई सीखता नहीं है जब तक बाबा सतगुरु ना आए। तो आधा रास्ता डेड बॉडी का क्या करते हैं आपको पता है, और आधे रास्ते के बाद उसका मुंह घुमा देते हैं कि अब तेरा उधर की तरफ जा रहा है, तो वो तो उल्टा करते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमें नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप आज की ही मुरली ले लें, अव्यक्तवाणी, हर अव्यक्तवाणी अमृत होता है, हर अव्यक्तवाणी कंप्लीट होती है, और हर अव्यक्तवाणी आपको हिला के रख देती है। और एक अव्यक्तवाणी पढ़ ले तो जैसे कहते हैं ना, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। कोई भी सोल, कोई भी आत्मा अगर वह आलस में है, अलबेलेपन में है, तो अव्यक्तवाणी उसको अमृत जैसे किसी के डाल दो, खड़ा हो जाएगा। तो आज की अव्यक्तवाणी तो हमने सुनी है ताज़ा ताज़ा। तो क्या बाबा ने पहले कहा मेरा, वैसे तो बिंदु रूप पर थी, बिंदु रूप तो बहुत ही सूक्ष्म अवस्था है। बाबा ने कहा मेरा, मेरा को छोड़ो तो नष्टो मोहा होंगे। मेरा मैंने आप गिन लो कि क्या क्या मेरा है, और उसमें सबसे ज़्यादा समीप वाला मेरा कौन सा है, जिस मेरे से सब मेरे पैदा होते हैं। है कोई ऐसा मेरा जो सब मेरों का माई बाप हो? वो है हमारा शरीर, मेरा शरीर। शरीर को मनुष्य इतना वैल्यू देता है, इतना वैल्यू देता है कि शरीर है तो मैं हूँ, शरीर गया तो गया, आप मरे जग परलो कहा जाता है। इसलिए इस मेरे के बाकी मेरे हैं। मेरा बेटा, किसका बेटा? शरीर का। पिछले जन्म में तो कोई और बेटा होगा और मैं भी किसी और का बेटा होऊंगा, अगले में भी वैसा ही होगा। मेरा घर, जो भी आपकी पोजेशंस हैं या जो आपके संबंध वाले हैं, वो सब इससे कनेक्टेड है। इसलिए अगर हमने नष्टो मोहा होना है तो किससे हो? सबसे पहले एक से ही हो जाएं, हैं? 100 सुनार की, 1 लोहार की, एक ही धक्क से करें तो क्या करना चाहिए? इस मेरे को छोड़ना है। अब आप बाबा कहते हैं कि देख लो, सारे दिन में ज्ञानी होते हुए भी हम मेरा शब्द को इस बॉडी के हिसाब से कितना यूज़ करते हैं। मेरे में बहुत ज्ञान है, मैं बहुत धन से सहयोगी हूँ, मेरे में ये विशेषता है, मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता, मेरे जैसा गाना कोई, जो भी है, सार ये है कि मेरा। अब बाबा कहते हैं इस मेरे से कैसे छूटा जाए, ये तो पकड़ के बैठा हुआ है। और इसलिए नए वर्ष की नवीनता क्या है कि जो हम अब तक मेरे को छोड़ने के लिए करते आए हैं उससे तो हुआ नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं अगर नवीनता करनी है तो पहले अपनी पुरुषार्थ की रिजल्ट देखो। 80 वर्षों से तो हमारा यज्ञ चल रहा है, हम भी अपने यज्ञ में कोई 20 वर्ष से, कोई 18 वर्ष से, कोई 8 वर्ष से आए हुए हैं। जो हमने मेहनत की, जिसको हम पुरुषार्थ कहते, की तो है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार तो की है, अपनी समझ के अनुसार तो की है। तो जो हमने मेहनत की उसका रिजल्ट क्या निकला और कितने % निकला। और अगर हम उसी स्पीड से करते रहेंगे तो क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे? कहा जाता है लक्ष्य को देख के लक्षण आते हैं।
जब हम देखेंगे कि लक्ष्य हमारा ये है और स्पीड हमारी स्लो है तो हम अपनी स्पीड को तेज़ करेंगे। जैसे कोई गाड़ी लेट हो रही हो तो देखता भी 2 घंटे लेट है, थोड़ा इंजन को तेज़ कर दो। तो हमें ये मौका है नए वर्ष का शुरुआत कि हम नवीनता के लिए सोचें। नवीनता का अर्थ क्या है कि अपनी स्पीड को चेक करें और अपनी डेस्टिनेशन को चेक करें और उसके बीच में जितना टाइम बचा है उस अपनी स्पीड को उतना तेज़ करें, नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। जब यहाँ खेल खलास हो गया फिर तो जो नंबर लगना लग जाएगा। तो इसलिए जैसे किसी व्यक्ति को बहुत सीरियसली सोचना पड़ता है कि मैं कोई नवीनता करूं, तो वैसे नवीनता करने के कई मौके होते हैं, लेकिन नया वर्ष एक खास मौका होता है। इसलिए हमें अपने नए वर्ष को सच्चा नया वर्ष मनाना है। तो वो नवीनता क्या करनी पड़ेगी? पहले आप रिज़ल्ट देख लो, हमारे यज्ञ की टोटल सेवा कितने % लोगों की हुई है। अब तो हमारी सेना भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो हम पुराने तरीके यूज़ कर रहे हैं उससे कहाँ तक पहुँचे हैं। हमने 18 वर्ग बनाए हुए हैं, हर एक वर्ग अपनी अपनी मेहनत कर रहा है। कोई वर्ग योग लगा के खेती उगा रहा है, कोई वर्ग वैल्यू ट्रेनिंग दे रहा है दूसरों को, कोई तनाव मुक्ति कर रहा है, कोई मेडिटेशन करा रहा है, सब कुछ है। लेकिन तो नए वर्ष में कुछ करना पड़ेगा। अब बाबा ने हमको ये भी बता रखा है कि आपको 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं, और बातों में जाओगे तो वर्षों चाहिए। 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं। पहला कि मैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति अपने पिता को ही सब जगह मानता रहेगा, उसका ज्ञान कहाँ जाएगा? जहाँ उसने अपने पिता को डाला हुआ वहीं उसका ज्ञान जाएगा। भगवान ठिक्कर में है, भीतर में है, कुत्ते में है, बिल्ले में है, तो सारा ही ज्ञान उनका भी ठिक्कर भीतर में चला जाएगा। और इस सर्वव्यापी को सिद्ध करने के लिए भगवान कहता है कि कोई प्रूफ चाहिए तो दूसरा उसने कहा हुआ गीता का भगवान सिद्ध करो, क्योंकि भगवान आता है और गीता उसका यादगार है और सब कुछ लिखा हुआ जो हम लोग करते हैं, जो करना चाहते हैं, तो भगवान कहता है इससे उसको सिद्ध करो। तो ये 2 बातों पर अगर हम अटेंशन देंगे तो हमारी सेवा बढ़ेगी। अब अपने लिए ये तो हो गया विश्व सेवा के लिए। अब बाबा कहता अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे तो आपकी विश्व सेवा बढ़ेगी, यज्ञ का नाम रोशन होगा। बाकी जो कुछ मर्जी करते रहो वो पुरानी चाल है। मैनेजमेंट वाले कहते हैं इफ़ यू गो ऑन डूइंग द सेम थिंग दैट यू हैव बीन डूइंग, you will keep on getting the same result that you have been getting। वो लोग क्या करते हैं, उसको और तेज़ी से करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तरीका ही गलत है। आप बैलगाड़ी में जा रहे हैं, बैल को डंडे मार के तेज़ भी चला लोगे तो हवाई जहाज़ का मुकाबला तो नहीं करेगा ना, और ही थक जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे 2 शब्द हैं, एक है सहज। ये पक्की बात आप पल्ले बांध लीजिए। पहला शब्द सहज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा का ज्ञान होम्योपैथिक की गोलियां हैं। अगर किसी को कोई भी मुश्किल लगे तो समझ लो ये ज्ञान का रास्ता नहीं है, गड़बड़ है। सहज, जब भगवान ऑलमाइटी है तो ऑलमाइटी अपने छोटे से बच्चों को मुश्किल करके देगा क्या? फिर वो ऑलमाइटी काहे का हुआ? वो तो आधा हमारे पर बोझ डाल रहा है। कहते तुमको तो कुछ करना ही नहीं है, तुम इसलिए करते हो कि मेरे से कनेक्शन तोड़ लेते हो, अपनी बैटरी यूज़ करते हो, तुमको तो कुछ करना ही नहीं है। करण करावन हार मैं, मम्मा हमेशा कहती थी करण करावन हार करा रहा है, हम कर रहे हैं। गीत भी बना हुआ है, कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं। तो जब कराने वाला करा रहा है तो बच्चे को जैसे कठपुतली को ऐसे ऐसे करते हैं, हमें तकलीफ़ ही नहीं है। तो एक तो सहज होना चाहिए, दूसरा सदा होना चाहिए, सदा, ऑलवेज। बीच में ब्रेक नहीं आनी चाहिए। कोई रेलगाड़ी जो फास्ट ट्रेन होती वो तो स्टेशनों पर भी नहीं रुकती, बीच में रुकने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, पैसेंजर ट्रेन होती है, ज़रा सा चला रुक गई, ज़रा सा चला रुक गई।
वो तो काम नहीं चलता। इसलिए सदा होना चाहिए, और सजा तभी हो सकता है अगर सहज होगा, मुश्किल सदा नहीं हो सकता। इसलिए बाबा के ये 2 फार्मूले हैं। अब आप सोचो कि जब बाबा कहता है कि मेरा 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 हटता ही नहीं तो क्या किया जाए, तो बाबा ने मुरली में क्या कहा, केवल मेरे को तेरे में बदल दो। ये तो आसान है, मेरा मेरा की जगह तेरा तेरा कहना शुरू कर दो। इसलिए बाबा ने कहा कितना आसान है हम यूज़ करने के लिए हमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, हम कहते हैं बाबा का घर है। अब बाबा के घर में हम भोजन करने जाते हैं, हमें थाली कटोरी गिलास मिलता है, हम ही उसमें भोजन करते हैं। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं ये थाली कटोरी गिलास मेरा है, मैं अपने साथ ले जाऊंगा? नहीं। वही बात अगर अपने घर के थाली कटोरी पर आप लगा लें कि भाई ये भी मुझे खाने के लिए मिला हुआ है, आज मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे तो किसी काम का नहीं रहेगा। पर वहाँ मैं थाली खरीद के लाया दिवाली के दिन, ये चांदी की थाली है, ये मैं कटोरी 10 कटोरियों में छांट के लाया, इसलिए ये तो वो मेरापन उसमें आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि खरीदते समय भी हर समय ट्रस्टी बन के करो, तो उसमें मज़ा भी बहुत है कि आपका कुछ नहीं है पर सब कुछ आपका है। इसलिए बाबा फिर दूसरी बात कहता है कि बेहद का दृष्टिकोण रखो। अब बेहद का मतलब क्या होता है? हैं हम बिंदु, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बेहद का है, क्योंकि आपको विश्व महाराजन बनना है। आपको कोई दिल्ली के महाराजन नहीं बनना, आपको कोई इंडिया के महाराजन नहीं बनना, एशिया के नहीं बनना, विश्व के बनना है। तो विश्व का वो बन सकता है जो बेहद का दृष्टिकोण रखेगा। हद में आए तो आप विश्व महाराजा नहीं बन सकते। और इसलिए हैं आप बिंदु, लेकिन एक बिंदु विश्व का महाराजन कैसे बन सकता है? जैसे आपके पास एक बूंद पानी है, सिर्फ एक बूंद बिंदु, और आप पेड़ की जड़ में डाल देते हैं, तो बिंदु पानी भी सारे पेड़ की सेवा करेगा, भले कितनी भी करे। आपने तो अपना बिंदु पेड़ को समर्पित किया है ना। ये इसका दृष्टिकोण है कि कभी भी हमको लिमिट में नहीं आना चाहिए। फिर उसमें मेरा और तेरा आ जाता है कि हम मेरा तेरा क्यों करें, हमारा बाबा का है, बाबा निराकार है, बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरी परिवार बनाया, हमारा। तो इसलिए सहज, सदा और बेहद, ये 3 हमारी चाबियां हैं। जो इस चाबियों को यूज़ करेगा, आप देखो उसको अलग ही तरह की दुनिया लगेगी, उसको सब कुछ अपना लगेगा और कुछ भी मेरा नहीं लगेगा, जिसको बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा। आप अपनी दादी जानकी जी को ही देख लो, हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा है। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा ये शरीर मेरा है? नहीं। अब इसके लिए फिर प्रैक्टिकल क्या करना है? प्रैक्टिकल ये है कि बनाना ही बनना है। आप ये समझ लीजिए, अब वो समय नहीं है कि हम पहले अपनी तैयारी करें, बच्चा बड़ा हो फिर दूसरों, नहीं, बनाना ही बनना है। अच्छा, अब बनाना ही बनना का क्या मतलब हुआ? जब आप दूसरे को कहेंगे तू क्रोध छोड़, तू क्रोध छोड़, तू क्रोध छोड़, आपका छूट जाएगा कि नहीं? जब दूसरे को कहेंगे तू लोभ ना कर, लोभ ना कर, आपका छूट जाएगा कि नहीं? इसलिए बाबा कहते हैं कि नष्टो मोह और स्मृति लब्धा बनने के लिए हमको पहले ये देखना है अपने मन में कि मेरे में क्या क्या कमी है। हर एक को अपनी कमी देखना आसान है, दूसरा आपकी कमी आपको बताएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप उसको रेजिस्ट करेंगे। ये मुझे शिक्षा देता है, आप उसकी 10 कमियां और सुना दोगे, पहले अपनी कमियां देख, वो नहीं चलेगा। आजकल शिक्षा देने का ज़माना ही नहीं है, स्नेह देने का ज़माना है। तो अपने मन को प्यार से, मन तो कितना अच्छा है, देख मुझे यहाँ तक तो ले आया, पूरा मनमना भव नहीं हुआ पर कम से कम दुनिया से तो हटा, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हट जाएगा। तो अपनी कमियां देख के
कमियों का दान दो। आपको पता ये ज्योतिष वाले भी कहते हैं, हमारे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, जो चीज़ आपके पास ना हो उसका दान दोगे तो आपकी पूरी हो जाएगी। हमेशा कहते हैं ग्रह टालना हो तो जिस चीज़ नहीं है उसका ही दान दो। इसलिए अगर हम बनाने लग जाएंगे, आजकल बाबा कहते हैं कि योग भी आपको अपने लिए नहीं लगाना है, आप विश्व कल्याण के लिए योग लगाएं, दुखी आत्माओं को वाइब्रेशन देने के लिए योग लगाएं, भटकी हुई आत्मा को जो भगवान को ढूंढ रही हैं, आंखें बंद हैं उनकी, भक्ति मार्ग में क्या है, आंखों पे पट्टी बनी हुई है, तो ज़रा ठक्का आवाज़ आती है उधर को चल पड़ते हैं, जैसे अंधे लोग चलते हैं ना। तो कोई कहता है यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें बहुत आसानी से रिद्धि सिद्धि से ठीक कर देंगे, तुझे धन चाहिए यहाँ आ जाओ, वो जिधर को बुलाता है उधर को बिना मेहनत के वो इस तरह कर रहे हैं, बाबा ने मुरली में कहा हुआ। तो इसलिए उनको, भटकने वालों को और दुखी आत्माओं को वाइब्रेशन देना हमारा काम है। क्यों? यह है बाबा का काम, पर बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ और तुम्हारी प्रारब्ध बनानी है, तुम्हारे हाथ से दान करवाता हूँ। तो सबसे बड़ा दान क्या है कि योग में दूसरी आत्माओं को हम वाइब्रेशन दें, आपकी आप ही पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी अन्य आत्माओं की ब्रह्मा बाबा ने कैसे संपूर्णता पाई। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने गाइड कर दिया था, श्रीमत दे दिया था, अथक सेवाधारी बनो, दधीचि ऋषि बनो। तो क्योंकि सेवा में त्याग और तपस्या आप ही आ जाता। वैसे कोई कहे ये त्याग कर, ये त्याग कर, मैंपन का त्याग कर, आराम का त्याग कर, नहीं होगा। आप सेवा करेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी आपका, क्योंकि खुशी हो रही है, और तपस्या भी आप ही हो जाती है, अंडरस्टूड है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक तो ये फार्मूला करें। दूसरी बात क्या है, वो ज़रा सूक्ष्म है। सारे भगत, क्योंकि भक्तों के अंदर भी संस्कार है कि हमारी भक्ति का फल मिलने का टाइम आ गया है। भगत पहले भगवान की पूजा किया करते थे, भगत पहले देवताओं की पूजा किया करते थे। आजकल भगत किसकी पूजा कर रहे हैं? आप देखेंगे जितने वर्ष बढ़ते जाते हैं, भगत देवियों की पूजा कर रहे हैं, माँ माँ कह के जगराते कर रहे हैं, रात को जागते हैं, क्योंकि ये अंधकार रूपी रात है, इसमें जागना है। वो बेचारे वैसे जागते हैं और कितनी आवाज़ करके आवाहन कर रहे हैं। अच्छा, अब आवाहन तो कर रहे हैं, उनका आवाहन की प्राप्ति उनको कैसे होगी? वो तो दूसरी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो लाइट देखना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि जड़ देवियों के चित्रों में भी कुछ चेतनता आ जाए तो हमारी भावना पूरी हो जाए, किसी भी जगह से हमें लाइट दिख जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो लाइट उनको कौन दिखाएगा? क्या उनके जगराते करने से, माँ के भजन गाने से, भेंटा गाने से होगा? वो तो भेंट कर रहे हैं, लेकिन उस भेंट के फल कौन देगा? तो इसलिए इस वर्ष में हमको क्या करना चाहिए? एक तो मेरे को तेरा, और बिजी रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा रहते थे तो उसमें त्याग तपस्या आप ही आ जाएगी। टीचर्स को पता है कि हर एक को पता है कि जब कोई फंक्शन होता है, कोई मेला होता है, कोई काम करते हैं, हम बिजी रहते हैं, उस वक़्त आपको कुछ और ही नशा चढ़ता है। तो हर वक़्त हम चढ़ा सकते हैं उस नशे को। इसलिए लाइट का साक्षात्कार उनको हो। आपको मालूम है कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी ड्रेस भी कभी नहीं बदली। ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीन त्रिमूर्ति में, उनमें ब्रह्मा बाबा का ही चेहरा है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आखिरकार इतनी सारी आत्माओं को कैसे पहुंचेंगे, उनको रियलाइज़ कैसे होगा, प्रत्यक्षता कैसे होगी? आवाज़ से तो होगी नहीं। और आने वाले वर्षों में आवाज़ से सेवा होनी नहीं है। बाबा ने कहा ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, आज आप आवाज़ से सेवा कर लो,
आने वर्षों में करना भी चाहोगे तो नहीं होना। तो सेवा का ढंग भी नवीनता में लाना पड़ेगा। वो ये है कि अपने आप को लाइट स्वरूप बनाए, और वास्तव में अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप भी वही है। आज भी बाबा ने अमृत वेले क्या बोला? फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता सो देवता। अब हम इस लोक के तो रहे ही नहीं, इससे तो हम मर जीवा हैं, तो जाएं कहाँ? रहते इस लोक में है नाम मात्र, लेकिन अब हमारा लोक है सूक्ष्म लोक और परम धाम, जिसको बाबा ने बिंदु रूप में कहा। सूक्ष्म लोक में फरिश्ता, फिर परम धाम में निराकार आत्मा यानी लाइट। फरिश्ता भी लाइट है और बिंदु भी लाइट है, तब हम देवता बनेंगे। देवता तो भविष्य में है। इसलिए हर एक को लाइट स्वरूप बनने का अभ्यास करना है, और बड़ा आसान है। आप बस में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, खाली यही करना कि मैं लाइट का फरिश्ता हूँ। जैसे सूक्ष्म अंतर्वाहक शरीर धारण करके कहा जाता है कि फरिश्ते घूमते थे, तो वो कब घूमेंगे? हम यहीं बैठे बैठे घूमेंगे ना। तो लाइट स्वरूप का अभ्यास करेंगे, करते जाएंगे तो भक्तों को आपसे वो लाइट दिखेगी, और जिस इष्ट को वो याद कर रहे होंगे उसकी झलक दिखेगी। तो ये अभ्यास हमको नए वर्ष में करना है। दूसरा, बाबा कहता है कि लाइट भी रहना है। अपने कर्मना में भी हम लाइट रहें। हम बोझ क्यों उठाएं? बाबा ने हमको सब बोझ हटा दिए हैं, तो हम लाइट नहीं रह सकते क्या? तो काम करते समय शरीर का भान करोगे तो आपको बोझ लगेगा। ऐ शरीर उठ, तो शरीर कहेगा मेरे तो टांग में दर्द है, मेरे तो आलस आ रहा है, मेरी तो बाजू मुड़ी हुई है। अगर आप कहेंगे फरिश्ता उठ, तो फिर तो इसका अभ्यास करना है कि एक तो हम लाइट स्वरूप रहें, क्योंकि अब हमारे लोक ही वो हैं, वहाँ रहें, काम यहाँ करें। खास तौर पे फरिश्ता रूप में, बिंदु रूप ज़रा मुश्किल है। दूसरे, हम कर्म करते हुए भी लाइट रहें, तो इसलिए एक बोझ से भी लाइट रहेंगे तो डबल लाइट हो गया। ये बाबा कहता करें, तब हमारी सेवा मोड में आएगी, हमारा पुरुषार्थ भी मोड में आएगा, और सचमुच हम नष्टो मोहा बनेंगे। हमें ये भी देखना चाहिए, बाबा ने कहा कि आपके आकर्षण कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर हमारे आकर्षण फंसे हुए ही ना हो तो हम इस शरीर में नहीं रह सकते। जिस दिन हमारे सारे मोह नष्ट हो गए, बाबा कहते हैं तुम पुराने शरीर में रह ही नहीं सकते। तो अवश्य ही पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में किसी न किसी वस्तु में हमारा आसक्ति लटकी हुई है। तो बाबा ने कहा जहाँ आसक्ति है वहाँ माया आ सकती है, और वस्तुओं में भी लटकी हुई है और व्यक्तियों में भी लटकी हुई है। मेरे बेटे का मैंने ये करना है, उसका बिजनेस डाउन हो रहा है, ये नालायक हो गया है। बाबा कहता है मेरा बेटा? फिर कहोगे मेरे शरीर में किडनी खराब हो गई है, वो भी मेरी किडनी, तो फिर आपको बोझ हो जाएगा, आप दुनिया वाले की तरह हो जाएंगे। हम भोगी नहीं हैं, ये भोगियों के शब्द हैं, हम योगी हैं। इसलिए योग, बाबा कहता है कर्म भोग भी कर्म योग में बदल जाए, जैसे बाबा ने लास्ट घड़ी में दिखाया, वो स्थिति हमको धारण करनी पड़ेगी ना। हम बाबा को फॉलो कैसे करेंगे? इसलिए हमको प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत का मतलब है प्राकृतिक चीज़ों में आसक्ति। आजकल ऐसे भी है जिनको जूतों में आसक्ति है। जूते की दुकान पे जाएंगे, तरह तरह के जूते तड़क फड़क देखेंगे, कहाँ जूते, कहाँ देवताओं का ताज, उसमें ही फंस जाएंगे। तो आसक्ति हो गई कि नहीं हो गई? मुर्दे को जूता पहनाने के बराबर ही है ना, और क्या है। लोग आजकल भी क्या करते हैं, जीते जी कुछ नहीं करेंगे, कोई शरीर छोड़ देगा, एक शाल, दूसरी शाल, तीसरी शाल, चौथी, ऐसे पहनाएंगे कि जैसे बहुत दया कर रहे हैं। अब वो चला गया बेचारा। इसलिए ये भी समझना ये जीते जी मुर्दा है, इसको मैं क्या पहनाना है। तो बाबा ने कहा मुर्दे को तो सफ़ेद कपड़ा ही डाला जाता है। इसलिए सादा,
तो सादगी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सहज से पहले सादा है, तो सादा मरे हुए को देखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी आसक्ति बोझ है, वो हमें खींच लेती है, जैसे मैग्नेट खींच लेता है। तो बाबा ने कहा या तो आप देने वाले बन सकते हैं या लेने वाले बन सकते हैं। तो या आप अधिकारी बन सकते हैं या आप अधीन बन सकते हैं, दोनों नहीं बन सकते। कोई कहे मैं पीछे भी चलूं, आगे भी चलूं, पीछे भी देखूं, आगे, वो नहीं हो सकता। फिर कशमकश में आपको थकावट होगी। इसलिए सार ये है कि नए वर्ष में हमें नया तरीका अपनाना चाहिए, सेवा का भी नया तरीका अपनाना चाहिए और अपने सो का भी नया तरीका अपनाना चाहिए। सो का यही है कि दूसरों की सेवा करो, आपकी आप ही हो जाएगी। और सेवा का ये है कि जो बाबा मुख्य बातें कहता है उन बातों के ऊपर हम अटेंशन दें, उसी की द्वारा सेवा करें। वो पुराने तरीके का खा गा वाले बदल गए। लास्ट बात ये है कि सब दिल्ली वाले जोन वाले बैठे हैं। 13 जनवरी को आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में हमारा सुबह के वक्त मेडिटेशन होने वाला है और शाम के वक्त ब्रह्मा बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा जी के इतिहास, उनके अनुभव, वो सब सुनाए जाएंगे, अनुभूति कराई जाएगी। तो इतने भाई बहन हैं, अपने मित्र संबंधियों को पकड़ पकड़ के, जैसे किसी को स्नान कराने, डुबकी लगवाने आपने वहाँ लाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को उसका लाभ हो सके। ओम शांति।